मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड। नव वर्ष 2023 जस्ट कमिंग आने ही वाला है, और अगर नए वर्ष में किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है तो वो होता है वार्षिक भविष्यफल का। कुछ लोग अपना वार्षिक भविष्यफल राशि के अनुसार देखते हैं, अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के आधार पर, तो वहीं कुछ लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं। आप जो भी फॉलो करते हैं, तो मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड पर आपको राशि के अनुसार सभी 12 राशियों का डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। साथ ही अगर आप न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, तो आप सबका जो मूलांक होता है वो होता है नंबर 9। मूलांक 1 से 9 तक के जो नंबर होते हैं वो कहलाते हैं जीरो की कोई वैल्यू न्यूमरोलॉजी में नहीं होती है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 18 तारीख का है, तो आप 1 + 8 कीजिए तो आ जाएगा नंबर 9। नंबर 9, जैसे कि हम जानते हैं कि हर नंबर को एक स्टार रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर 9 को जो रिप्रेजेंट करता है वो स्टार है मार्स या मंगल। वहीं केतु, इस साल का जो स्टार बन रहा है वो केतु बन रहा है, क्योंकि जब हम 2023 को प्लस करते हैं तो आता है नंबर 7, और नंबर 7 को रिप्रेजेंट करता है केतु। तो राहु और केतु दो मैलेफिक स्टार है जिन्हें हम छाया ग्रह भी कहते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, और केतु एक बहुत ही अनसर्टेनिटी देने वाला स्टार है, मीन्स थोड़ा सा आपको लेजी भी बना सकता है। वहीं मार्स जो नंबर 9 का जो स्टार है वो बहुत ऊर्जा, उत्साह, उमंग से भरपूर एक स्टार है, जोश वाला स्टार है। तो उसके जस्ट अपोजिट केतु की हाँ थोड़ा काम करो फिर रिलैक्स करो, इस टाइप का स्टार है। तो एक कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन दोनों की बन रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो केतु का कोई भी मेलेफिक इफेक्ट या इस तरह का कोई बुरा प्रभाव इन जनरल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का भी नंबर 9 है तो उन्हें सबसे ज़्यादा अलर्ट या अवेयर रहना है इस साल एक्सीडेंट से, चोरी से, आगजनी से, या अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उससे। आप अगर वाहन चलाते हैं तो आपको बहुत ही अधिक सावधानी के साथ वाहन चलाना है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की चोट या दुर्घटना से आपको अपने आप को पूरे ही साल बचाना है। अगर आपकी कोई सर्जरीज पेंडिंग है तो आप उनको अप्रैल के पहले पहले अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पूरे ही साल में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। साथ ही ये कॉम्बिनेशन आपको दांतों से संबंधित बहुत सारे रोग भी इस वर्ष दे सकती है। जिन लोगों का विवाह होना है तो उनको भी इंतज़ार करना चाहिए जून के बाद वाले टाइम का, उसके बाद ही उनको किसी भी तरह के इस तरह के कोई रिलेशनशिप में जाना चाहिए। अगर आपका पहले से ही कहीं एंगेजमेंट है या आप कोई लव या रिलेशनशिप में है तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा चीज़ों को एनालाइज करिए, लोगों को जांचिए, फिर ही आप इसको मटेरियलाइज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग भी कोई असेट बनाना चाहते हैं, और स्पेशली अगर कोई ज़मीन, मकान, दुकान इस तरह की कोई चीज़ें करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अप्रैल से लेके जुलाई तक का पीरियड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर लोगों को इस वर्ष में अगर वो चाहते हैं कुछ चीज़ बनाना तो अवश्य ही उनकी इस साल चीज़ें बन सकती है। लेकिन आप लोगों को अगर कोई चीज़ खरीदते हैं या अगर और भी कहीं देखते हैं तो थोड़ा सा लीगल पक्ष देखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इस साल में आपको कहीं ना कहीं कुछ लीगल प्रॉब्लम्स किसी न किसी चीज़ में आ सकती है, भले ही वो आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड है। अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मतभेद चल रहा है, तो आप अगर उसको बातचीत से सुलझाएंगे या म्यूचुअल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय कि लीगल करने की। अगर कोई आपकी पैटर्न प्रॉपर्टी से जो डिस्प्यूटेड है और कोई उसका लीगल मैटर चल रहा है तो उसे भी आप आउट ऑफ कोर्ट सेटल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ है या हाइपरटेंशन है, तो उन लोगों को बहुत अलर्ट इस पूरे ही साल रहना है। फैमिली लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन आपको गुस्से पे, आवेग पे अपने पूरे ही वर्ष नियंत्रण रखना होगा। साथ ही आप
का जो एक नेचर होता है कि दूसरे को प्रेशर में रखना है, अपने अंडर में रखने वाला जो नेचर होता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको इस बार फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, तो आपका पूरा ही साल बहुत अच्छा चला जाएगा। ट्रेवल आपके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरे ही साल मुझे कोई बहुत ज़्यादा लंबे या बड़े या हैप्पी ट्रेवलिंग या एंजॉयमेंट वाली ट्रेवलिंग इन जनरल नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही आपको अगर आप करना पड़ती है, अगर आपको कोई यात्रा है, तो आप थोड़ा सा यात्रा के दौरान भी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने सामान का भी ध्यान अवश्य ही रखें। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए ये वर्ष ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है बजाय के नौकरी पेशा वर्ग के लिए। और स्पेशली अगर कोई मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर आप डिजिटल कोई भी फॉर्म में काम करते हैं, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा हमें इस पूरे ही वर्ष अवसर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी पेशा वर्ग हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा इस वर्ष सतर्क रह के काम करना चाहिए। अपने सीनियर्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ एक अच्छा रेपो अगर वो सेट करके चलेंगे, तो पूरा ही साल बहुत अच्छा चला जाएगा। इन लोगों के लिए रेमेडीज़ के सबसे अच्छी रेमेडीज़ है कि आप भगवान हनुमान जी का दर्शन करें। अगर आप मंगलवार के दिन भगवान को चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, या चमेली का तेल चढ़ाते हैं, काले उड़द चढ़ाते हैं, तो आपके कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर दक्षिणाभिमुखी हनुमान मंदिर आपको मिल जाता है, तो वो आपके सारे संकट को दूर करने वाला में संकट मोचन होगा। तो आप वैसा मंदिर अगर देखते हैं या आपके शहर में मिल जाता है, तो आप अवश्य ही उनके दर्शन करें, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।